हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप में से बहुत लोगों का आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम हो चुका होगा और बहुत लोग का होना होगा। जिनका हो गया है कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग का कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। बाकी मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 15 अक्टूबर को। मेरी थर्ड शिफ्ट थी, 1 बजे की शिफ्ट। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ, मुझे पेपर का लेवल कैसा लगा, मेरा पेपर कैसा रहा। मैंने जो अटैम्प्ट करे वो मैंने अटैम्प्ट करे 70 क्वेश्चंस ओवरऑल। बाकी पेपर का लेवल टफ नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे काफ़ी और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, थोड़ा सा कभी कभी टाइम कंज्यूम हो जा रहा था। अदरवाइज पेपर का लेवल ठीक था। इससे भी डिपेंड करता है हम क्वेश्चंस की चॉइस कैसे करते हैं पेपर में। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शनल वाइज। मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट करे हैं 28 और क्वांट में मैंने अटैम्प्ट करे हैं 20 क्वेश्चंस। थोड़े कम है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा हो सकते थे। एंड रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट करे हैं 22 क्वेश्चंस। वहाँ पे भी आप एक दो क्वेश्चंस मतलब एटलीस्ट 25 तक आप इजीली जा सकते थे अगर आप थोड़ा सा और राइट अप्रोच से चले। बाकी इंग्लिश का बता देती हूँ कैसा था सेक्शनल। मुझे पैसेज थोड़ा मॉडरेट लेवल लगा। मतलब पढ़ने में इजी था, सब कुछ ठीक था, बट क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं मिल रहे थे। बाकी जो ओवरऑल क्वेश्चंस थे उसके अलावा जो अदर्स क्वेश्चन थे वो मुझे इजी लगे। उसमें था आपका रीअरेंजमेंट था, इजी था रीअरेंजमेंट, आपका इजीली सॉल्व हो जा रहा था। एरर निकालनी थी, एरर भी टफ नहीं आई थी, वन लाइन में थी, उसमें अलग अलग वन लाइन में ही आपके को पार्ट्स में डिवाइड किया था वाली एरर थी। एंड उसके अलावा एक वर्ड था और वो किस किस के साथ मीनिंग में सही बैठ रहा है मैं ये बताना था। फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो भी इजी थे। तो ओवरऑल ठीक था। पैसेज मुझे थोड़ा लगा, अगर आप पहले और सेक्शन अटेम्प्ट कर लेते हैं देन पैसेज जाते हैं, आई थिंक बेटर रहेगा। पैसेज की वजह से मुझे थोड़ा सा एक्यूरेसी का डाउट रह रहा है, क्योंकि इंग्लिश ऐसी है कि आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते। प्लस मैं बहुत टाइम से इंग्लिश के टच में बिल्कुल नहीं हूँ। एक्चुअली हम रीजनिंग और क्वांट थोड़ा बहुत तब भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट इंग्लिश आपका डेली एडिटोरियल रीडिंग आपकी जितनी भी ज़्यादा, आई थिंक जितना आप रीड करें उतना बेटर रहता है इंग्लिश में। आपका जो सेंस होता है जब आप इंग्लिश को पढ़ते हैं आपको ज़्यादा स्ट्रांग होते जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत टाइम से टच में नहीं थी। नॉर्मली मेरी अभी तक जो मैंने पेपर दिए हैं या तो मैंने कम करे ज़्यादा करे हैं, तो उसकी वजह से बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, बट एक्यूरेसी मेरी कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरी है। आई होप इस बार भी ना हो, बट स्टिल मैं बहुत टाइम से टच में नहीं थी, इसलिए थोड़ा रहता है। देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर आप इंग्लिश के टच में हैं तो पेपर का लेवल ठीक आ रहा है, आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वांट सेक्शन को लेकर। क्वांट सेक्शन में आपकी डीआई थी, एक पाई चार्ट वाली डीआई थी और एक आपकी बॉक्स मतलब लाइन डीआई थी। और उसके अलावा आपकी डीआई का लेवल ठीक था, टफ नहीं था। नंबर्स थोड़े से लग रहे थे कि क्या कहते हैं टफ दिखने में, बट जब आप उसे कैलकुलेट कर रहे थे बड़े लग रहे थे मतलब दिखने में, अदरवाइज कैलकुलेट करने में इजीली आंसर आ जा रहे थे। उसके अलावा 5 मार्क्स की रॉन्ग नंबर सीरीज थी। मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं करी क्योंकि मैं रॉन्ग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं थी और मुझे पता था अगर मैं इसे अटेम्प्ट करूंगी तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो मैंने उसे स्किप किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ईजी थी, ईजिली हो गई। उसके अलावा मैंने एक दो क्वेश्चन अर्थमेटिक के उठा लिए क्योंकि मैं रॉन्ग नंबर सीरीज के टच में नहीं थी, मैंने सिर्फ एक करी इसलिए। अदरवाइज अगर आप रॉन्ग नंबर सीरीज कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, आप 3-4 मार्क्स मार्जिन और ऊपर जा सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग में पजल्स आई थी, आई थिंक 4 पजल्स आई थी रीजनिंग में, एंड सिलॉग्स आया था। उसके अलावा आपके सिलॉगिज्म के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, हाँ एक आपका वो आया था कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, वो भी इजी था। एंड उसके अलावा जो आपका आया था कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉग्स हो गया, पजल्स हो गई, और जो वाले क्वेश्चंस होते हैं लाइक कॉन्सोनेंट के बाद अगर आप इसको करेंगे एंड देन वॉवल है उससे पहले वाला एक नंबर कम कर देंगे तो फिफ्थ लेफ्ट में क्या था। मैंने ये क्वेश्चन लास्ट के 1 मिनट बचा था तो मैंने सोचा पजल अटेम्प्ट करके कोई फायदा नहीं है, मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ। तो मैंने जो गलती करी मैं आपको बता दूं, आप मत करना। मेरा वो क्वेश्चन का आंसर निकल गया था बट टाइम आउट हो गया था, मैं टिक नहीं कर पाई थी। उसने पूछा था फिफ्थ लेफ्ट से आप जाएंगे तो वो नंबर क्या आएगा, और मैं सबके निकालने लग गई पहले और उसके बाद उस पर गई। अगर आप सीधे फिफ्थ में चले जाते हैं और सीधे उसका ही देख लेते हैं तो आपका ईजिली जल्दी बन जाएगा वो क्वेश्चन। तो यहाँ मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो एक अटेम्प्ट और हो जाता, क्योंकि हमें सबको पता है कि जब हम पेपर देते हैं एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था पेपर का। आई होप आपको इससे हेल्प मिले जो भी रहा। बाकी देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। एक्चुअली जब आप थोड़ा सा टच में छूट जाते हैं पेपर से तो हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो पाते अपनी उसको लेकर। बट मैं यही कहूँगी आपका जैसा भी पेपर गया है
मेंस के लिए प्रिपेयर करिए। अगर आपको लगता है हाँ आप क्लियर कर सकते हैं तो मेंस के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम याद है उससे पहले मैं बहुत अच्छे मेरे अटेम्प्ट्स प्री में अच्छे होने लगे थे, बट मैंने उसके अपनी जॉब लगने के बाद जब IBPS PO का प्री दिया था लास्ट टाइम, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 60 अटेम्प्ट्स कर पाई थी। और मुझे याद है मैंने बिल्कुल होप खो दी थी, मुझे घर आके ऐसा लगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट मुझे याद है मेरी मम्मी ने मुझसे बोला था, मैंने बोला था मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, ये तो बहुत ज़्यादा मुझे लगा बहुत कम अटैम्प्ट है। देन शी सेट कि प्रिपेयर करो मेंस के लिए, जो भी होगा, अगर हो गया तब क्या करोगे, और फिर जॉब के साथ इतना टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने का। फिर भी कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत अगर प्रिपेयर करती भी थी तो मन में एक डाउट रहता था, नहीं 60 में तो नहीं होगा नहीं होगा। बट जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, बल्कि मेरे कट ऑफ से 12 मार्क्स ऊपर थे, पिछली बार कट ऑफ भी कम गई थी और मैंने जितना अटेम्प्ट करे तो उससे ज़्यादा आए थे। तो मैं इसीलिए आपसे बोल रही हूँ कि पेपर जैसा भी जाए, कम ज़्यादा, अगर आपको डाउट भी है प्रिपेयर करिए। कोई भी 100% श्योर नहीं है, मैं भी 100% अभी भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि क्या पता एक्यूरेसी चले जाए, क्या पता क्या हो जाए। सो जस्ट प्रिपेयर फॉर द मेंस, क्योंकि जब एकदम से मेंस का रिजल्ट आता है बहुत बहुत कम टाइम होता है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। इससे बेटर है पहले से प्रिपेयर करें। बाकी ऑल द बेस्ट जिनका आने वाले शिफ्ट में पेपर है, और जो लोग आगे मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।